जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, जिसके मैंने आपको 21 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 7 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आगे मैं फर्दर 22 क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ आपको, तो वो जरूर देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी आपको समझ आए। ठीक है, चलो देखो, स्टेप एक एक स्टेप देखेंगे। देखो ये 22 क्वेश्चन नंबर है ना, जिस बच्चे ने वैसे मैंने ये होमवर्क में देना था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन चलो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, बिल्कुल 21 क्वेश्चन की तरह बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना एक बार आप इसको। ठीक है, तो देखिए, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर। ए पॉइंट ये दे रखा है, बी ए और सी ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब मेरे को ना इसमें कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि 21 क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 एक जैसे हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दोबारा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, आपको सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से देख लेना। ये मैंने कोई पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, ये कोई पैरेललोग्राम मैंने कंसीडर कर लिया ए बी सी डी। ठीक है, अब ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम ले लिया। अब ए पॉइंट तो दे रखा है -1 और 0, बी पॉइंट भी दे रखा है 3 और 1, सी पॉइंट भी दे रखा है 2 और 2। ये कहते हैं डी पॉइंट निकालो, यानी कि फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है ना आपसे। किसी बच्चे को अगर वर्टेक्स का नहीं पता तो ये वर्टेक्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और कई बच्चे अगर वर्टिसिस में कंफ्यूज हो रहे हो तो वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसिस। ठीक है, तो ठीक है, अब डी पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो ये एक्स और वाई मान लो, इसको एक्स और वाई की वैल्यू पता लग गई तो ये फोर्थ वर्टेक्स पता लग जाएगा। फोर्थ वर्टेक्स को हमने डी मान लिया। अब पैरेललोग्राम में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में सब कंसेप्ट समझा दिया है। यहाँ भी बताता हूँ। देखो, जब भी आपको ये कहे ना पैरेललोग्राम की ये कंडीशन होती है। देखो, ये एक डायगोनल, ये बी डी डायगोनल हो गया और ये ए सी डायगोनल हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट भी यही है, ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट भी यही है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूव करके दिखा दिया था कि दोनों का मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने प्रूव करके दिखा दिया था कि दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आपको पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, वो कई 4 वर्टिसेस दे रखी हैं, आपने क्वेश्चन को ऐसे ही स्टार्ट करना है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी के। जहां पर मिड पॉइंट आ गया वहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर देखो, मैं पैरेललोग्राम का जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बता दिया ना कि इसका एसी का मिड पॉइंट भी यही होता है, बीडी का मिड पॉइंट भी यही होता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं जाना, इस मिड पॉइंट के कंसेप्ट से जाना है। पैरेललोग्राम के 3 क्वेश्चन है, 20, 21, 22, तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से दे रखे हैं। देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने क्या करना है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है मिड पॉइंट ऑफ, ये डायगोनल को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी निकालो। चलो, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पता होगा, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ जी। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक्स निकालते हैं जब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और जब y निकालते हैं तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x1 -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये x पॉइंट आ गया, और y पॉइंट 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये y पॉइंट आ गया, ये x पॉइंट आ गया, ये y पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट ही आ रहा है। ठीक है, तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी है, इसका भी यही है, इसीलिए इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ, इसीलिए इक्वल रख सकता हूँ डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखो, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, चलो इसको x1 मान लो, उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 और x2 y2। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये चाहे आप यहाँ पे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, -1 प्लस 2 1/2, ठीक है, और 0 प्लस 2 2/2, ये कट के 1 हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पर है ये x प्लस 3 डिवाइड बाई 2
y प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो अब ये अपने पास हो जाएगा 1/2 और ये कट के 1 हो जाएगा और ये आ गया x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 y प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बस यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देते हैं जी x प्लस 3/2 1/2 के इक्वल है, y प्लस 1/2 1 के इक्वल है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देंगे, अपने पास आपका प्यारा फोर्थ वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। अब ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा जी, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अब 1 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, और साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी होती है, इसीलिए -2 माइनस का साइन आया। तो x की वैल्यू आ गई -2। किस किस को समझ आया है? ठीक है। अब y की भी निकाल देते हैं। y प्लस 1, 2 उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 2, 1 इधर चला जाएगा, 2 माइनस 1 तो y इज इक्वल टू 1। लो जी, आपके पास जो ये वर्टेक्स आया है d, ये आ गया है -2 और 1, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी को कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। डाउट्स अपने पास मत रखना बस। तो -2 और 1 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 23, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। इसमें ना डियर स्टूडेंट एक सेंट्रोइड का कंसेप्ट दूसरा पार्ट है इसका आएगा, लेकिन अभी तक मैंने आपको सेंट्रोइड का कंसेप्ट समझाया नहीं है। पहले सेंट्रोइड का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। लेकिन जो इसका पहला पार्ट है वो कुछ और है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रोइड वाला जब आएगा, अभी इसमें आएगा, फिर आगे सेंट्रोइड के 3 क्वेश्चंस आएंगे, तीनों के तीनों कर देंगे आज, ठीक है। अब देखो पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं। ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस A, B एंड C। इसको छोड़ दो, अभी ये वाले पार्ट को छोड़ दो, सेंट्रोइड वाले को, ठीक है। ये इसको बाद में करते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें सेंट्रोइड का पता ही नहीं है तो अभी हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। आप बस क्वेश्चन को इतना पढ़ो, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस A, B एंड C। अब देखिए इसमें ना कैसे करना है, देखो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ए का पॉइंट दे रखा है -1 और 3, बी पॉइंट दे रखा है 1 और -1, सी पॉइंट दे रखा है 5 और 1, ठीक है जी। अब इसने कहा, देखो जिस बच्चे को मीडियन नहीं पता, पहले मैं मीडियन समझा दूं बहुत अच्छे तरीके से। लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है वो बाद की बात है। इसने कहा मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले मीडियन देखो। देखो ये वर्टेक्स है, बी से मैंने ये एक मीडियन ड्रॉ कर दिया AC के ऊपर। मीडियन का मतलब है कि अब जो ये अपने पॉइंट मान लो कुछ भी D, और ये जो आपने इस वर्टेक्स से ये यहाँ पे मीडियन लगाया है ना, इसका मतलब है ये जो D है ना वो मिड पॉइंट है AC का। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ही छुपा हुआ है मीडियन, ठीक है। तो देखो मीडियन का मतलब है, जैसे मैंने बी वर्टेक्स से इसमें मीडियन करा तो ये डी इसका मिड पॉइंट हो गया। ऐसे ही सी वर्टेक्स से करूंगा, ठीक है, ऐसे ही सी वर्टेक्स से करूंगा तो देखो इसको ई मान लो, तो ये ई क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा डियर स्टूडेंट्स। ए से करूंगा तो इसको मैं मान लेता हूँ एफ, तो एफ मिड पॉइंट हो गया किसका, बीसी का, ठीक है। लेकिन आपसे भाई साहब ये पूछ रहा है कि लेंथ निकाल लो, लेंथ निकालो। लेंथ का मतलब क्या है, ये कह रहा है लेंथ निकालो। लेंथ का मतलब है आपको बीडी निकालना है। आप ये मीडियन तो यही हुआ ना, ये 3 मीडियन हो गए, इनकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, यानी कि इनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो बीडी और ईसी और ई, और ये कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी लेंथ। लेकिन आपके पास ये पॉइंट भी तो नहीं पता, ठीक है, ये डी ई एफ भी तो नहीं पता, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मीडियन जहां भी प्लॉट कर देते हैं वो उस लाइन का, उस पॉइंट का, उस लाइन का मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले डी ई एफ पॉइंट कैलकुलेट करो भाई, पहले डी ई एफ पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसकी लेंथ ऑफ मीडियन निकाल देंगे, ठीक है। देखो पहले डी मिड पॉइंट निकालते हैं हम अच्छे से, ठीक है। ये फाइंड आउट करते हैं, चलो बताओ ए कैसे फाइंड आउट होएगा। ये डी इसका मिड पॉइंट है, पेपर में लिख देना डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और फिर हम इसको डी पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो कैसे, देखो x1 प्लस x2, ठीक है, डी पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं। x1 प्लस x2 -1 प्लस 5
डिवाइड बाई 2, फिर इसका मतलब x और y हम फाइंड कर रहे हैं, y फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट है ना, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझ आ गया होगा। देखो फाइंड करते हैं, ध्यान से करना है इसको। -1 + 5 4 डिवाइड बाई 2, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, 2 2 द 4, तो डी पॉइंट आ गया 2 और 2, तो यहाँ पे लिख भी दो 2 और 2, ठीक है जी, डी पॉइंट तो आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये, अगर मिस्टेक हो गई तो फिर दोबारा करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। प्लस माइनस की मिस्टेक ऑन लाइव क्लास तो है नहीं कि आप बता दोगे, ठीक है। तो हाँ जी ठीक है, अब हम ई पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ई पॉइंट ये ए बी का मिड पॉइंट है, लिख देना पेपर में, है ना। तो x1 प्लस x2 -1 क्योंकि हमारे सॉरी +1, ठीक है, ये -1 है, ये +1 है, डिवाइड बाई 2, और ये y1 3, यहाँ -1 है तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ई पॉइंट आ जाएगा अपने पास, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0/2 0 ही हो जाएगा, 3 - 1 2 हो गया, 2/2, तो ये पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया, ये तो 0 ही हो गया, और ये 2/2 हो गया 1, 0 और 1 आ गया। लो जी, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। डी पॉइंट भी आ गया, लिख लो जी, ई पॉइंट भी लिख लो, 0 और 1, ठीक है। चलो अब एफ पॉइंट, ठीक है, देर लग जाएगी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझते जाना भाई एक एक चीज को, ठीक है। एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है बीसी का, तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 1 + 5 डिवाइड बाई 2, कोमा, अब ये निकालेंगे तो -1 + 1 y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए, अब ये आ जाएगा 1 + 5 6 6/2, और ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, तो ये इससे कट जाएगा 3 2 2 3 द 6, और ये 0/2 तो 0 ही होता है, 3 और 0, एफ पॉइंट आ गया 3 और 0, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, डी पॉइंट आ गया 2 और 2, ई पॉइंट आ गया 0 और 1, एफ पॉइंट आ गया 3 और 0, ठीक है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत, ठीक है। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अभी तो आपने ये मिड पॉइंट निकाल लिया, अब आपने इसकी मीडियन की लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको बी डी ई सी और ए एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि बी डी ई सी और ये ए एफ है, सॉरी अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, ये ए एफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को ये मैं यहीं रखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आपके पास सारे पॉइंट है ना, यहाँ से आप अच्छे से देख सको, ठीक है। चलो देखो, अब हमने डी पॉइंट निकाला था 2 और 2, ठीक है, और ई पॉइंट निकालना था 0 और 1, और एफ पॉइंट निकालना था 3 और 0। आपको कैलकुलेट करना है बी डी, आपको कैलकुलेट करना है ई सी, और आपको कैलकुलेट करना है ए एफ, बी डी ई सी ए एफ, ठीक है। चाहे डी भी कर लो, उसमें कंफ्यूज मत होना, आंसर एक ही आएगा। चलो जी, अब मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी नई चीज आएगी मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है। अब हम लेंथ ऑफ मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है, बी डी ई सी और ए एफ। देखो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस बच्चे को नहीं आता वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। जिसको नहीं पता मैंने बता दिया। तो पहले हम बी डी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, बी डी डिस्टेंस निकालते हैं, बी और डी। तो हम वो वाले पॉइंट भी लिख लेते हैं भाई, ए बी सी वाले भी पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट भी लिख लेते हैं, बी पॉइंट भी लिख लेते हैं, और सी पॉइंट भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी ना। तो ए पॉइंट था अपने पास -1 और -3, बी पॉइंट था 1, सॉरी बी पॉइंट था 1 और -1, ठीक है, और सी पॉइंट था 5 और 1। एक बार दोबारा चेक करते हैं, -1 और 3, बी पॉइंट था 1 और -1, सी पॉइंट था 5 और 1, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बी डी निकालना है, तो अब बी डी डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकलेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट लिख लीजिए, क्या है यहाँ पे बी पॉइंट फटाफट, ठीक है, बी पॉइंट है 1 और -1,
ठीक है, और ये बी है, डी पॉइंट लिख लीजिए, डी पॉइंट है 2 और 2, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, चलो अब हम लगाते हैं, ठीक है, बी डी। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो x2 माइनस 2 माइनस, ठीक है, ये 1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 क्या है 2, फिर फॉर्मूले में माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये समझ गए ना, y2 माइनस फॉर्मूले का माइनस होता है, लेकिन ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और ये होता है 3 का स्क्वायर। 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपने पास आ जाएगा ये हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये अपने पास आ जाएगा √9। लो जी, एक तो आ गया, और यूनिट्स आप लगा लेना डिस्टेंस के साथ, √10 यूनिट्स, ठीक है। ये बी डी तो आ गया आपके पास, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ मीडियन। अब ईसी निकालते हैं, ठीक है। अब ईसी निकालते हैं, पहले हम पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो ईसी पॉइंट यहाँ पर जो लिख लेते हैं, ई पॉइंट है 0 और 1, सी पॉइंट है 2 और, एक मिनट, ई पॉइंट है 0 और 1, सी पॉइंट है 5 और 1, ठीक है। अगर गलती से भी कहीं पॉइंट गलत ले लिया तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी, ठीक है। ई सी, ठीक, कंसेप्ट आप समझ गए हो, आप खुद से भी कर सकते हो ये चीज़, तो ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, अब ये तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होएगा जी, ठीक है। अब ये खाली बच जाएगा √25, तो √25 किसका परफेक्ट, √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो आ जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। लो जी, आपके पास ईसी आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब हमने एक और कैलकुलेट करना है जी, क्या, फटाफट बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, एएफ, ठीक है। तो एएफ भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एएफ, तो ए पॉइंट लिखो सबसे पहले -1 और 3, और एफ पॉइंट लिखो 3 और 0, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए एफ वही √x2 3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 1, ठीक है, और प्लस ये कितना है 0, y2 और y1 कितना है 3, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। अब सभी बच्चों को पता है जी, सभी स्टूडेंट्स को -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अगर ये किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, जैसे माइनस के ऊपर इवन पावर है तो यहाँ प्लस आता है, अगर ओड पावर होती तो यहाँ माइनस आ जाता स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आ गया 16 + 9 25, तो √25 होता है 5 यूनिट। यानी देखो तीनों मैंने आपको लेंथ ऑफ मीडियंस भी निकाल के बता दिया है, ठीक है। एक लेंथ ऑफ मीडियन बी डी आया था अपने पास, ठीक है, वो आया था √10 यूनिट्स, ठीक है। बी डी आया था अपने पास √10 यूनिट्स, और ई सी आया था अपने पास 5 यूनिट्स, और ए एफ आया था अपने पास 5 यूनिट्स, और यही अपना प्यारा क्वेश्चन था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखो ये हमने मीडियन की लेंथ निकाल के दिखा दी, ई सी भी, बी डी भी और ए एफ भी। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज आ गई है, सेंट्रोइड। लेकिन अब सेंट्रोइड का कंसेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं ये तीनों क्वेश्चन या इसमें क्लियर कर दूं। चलो बता देते हैं आपको, सेंट्रोइड यही सिखा देते हैं, इसका सेंट्रोइड भी निकालना है, और फिर अगले 24-25 क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करा देते हैं। अब लंबी हो जाएगी वीडियो तो पेशेंस से देख लेना भाई, ठीक है, वो अब आपकी हेडेक बनती है। अब 23 क्वेश्चन नंबर का सेंट्रोइड वाला पार्ट है, ठीक है। पहले मैं आपको सेंट्रोइड बता दूं, ठीक है, इसके अंदर ही जैसे 23 का सेकंड पार्ट लगा लो, ठीक है, सेंट्रोइड वाला पार्ट है। तो देखो पहले मैं आपको सेंट्रोइड समझा दूं सभी डियर स्टूडेंट्स को। देखो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, सेंट्रोइड क्या होता है, हमने यहाँ से एक मीडियन लिया बी डी, एक मीडियन हमने यहाँ से लिया ए सी, ए से एक हमने मीडियन यहाँ से लिया, ठीक है, एक हमने मीडियन यहाँ से लिया ए एफ। सेंट्रोइड क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, जहां पर ये मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं और जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है,
मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ सेंट्रोइड, ठीक है। दोबारा बताया जाए, जहां पर ये मीडियन मीट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। समझ आ गया, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ये सेंट्रोइड पॉइंट मान लो x और y। अब ये देखो, ये a पॉइंट मान लो x1 y1, b पॉइंट मान लो x2 y2 और c पॉइंट मान लो x3 y3। अब सेंट्रोइड के ऊपर ना बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आएंगे, और आप अगर एक बार दिल से कंसेप्ट को सीख लेते हो तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रोइड, अब सेंट्रोइड एक्स वाइज देखो, सेंट्रोइड निकलता कैसे है ये और जी से याद रखना, हमेशा जी से रिप्रेजेंट करते हैं जी, हमेशा जी से। सेंट्रोइड कैसे निकलता है, देखो आपने जब x निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3, अब डिवाइड बाय 2 आएगा, 3 आएगा। हाँ जी, आपने बता दिया, डिवाइड बाय 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये कुछ कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरह होता है ना, उसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, उससे लिंक करके आप याद कर सकते हो। x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें 3 आ गए तो डिवाइड बाय 3। रट्टा नहीं मारना, ठीक है। समझ के, रट्टा भी मारना है तो समझ के, y1 प्लस y2, ठीक है। फॉर्मूला को याद तो करना ही होता है लेकिन रट के नहीं, ठीक है। y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, समझ आ गया। तो इस तरीके से सेंट्रोइड निकालते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब 23 क्वेश्चन नंबर में, 23 क्वेश्चन नंबर में उसने कहा था कि इसका सेंट्रोइड भी निकाल दो। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और ये ना एग्जाम में थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है एग्जामिनर, वो सेंट्रोइड नहीं बोलता, वो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन निकाल लो। बच्चा कहेगा यार हम तो सेंट्रोइड पढ़ के आए थे, ये क्या पूछ लिया, क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा। अरे नहीं, वो पूछ रहा है पॉइंट, सेंट्रोइड की जगह आपसे वो ये भी पूछ सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। ये इंटरसेक्शन, एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। ये भी पूछेगा और ये भी पूछेगा, बस इसके अलावा आपने सेंट्रोइड में कुछ नहीं पढ़ना। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 23 था उसकी वर्टिसेस लिख लेता हूँ। ए था -1 और 3, बी था 1 और -1, सी था 5 और 1, ठीक है। अब इसमें सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड आप समझ गए, ये वाला पॉइंट निकालना है। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी तो आप कर लेना, ठीक है। जी निकालना है अब आपको। देखो अब आपको सेंट्रोइड निकालना, बिल्कुल आसान सी बात है, एक्स और वाई निकालना है, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा दो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स निकालना है तो x1 -1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, वेरी नाइस, ठीक है। अब y1 3 -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, शाबाश। अब ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 5/3, ठीक है। ये कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये 1 से 1 भी कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 3/3, तो ये कट जाएगा 1, तो ये हो गया 5/3 और 1, ये आ गया जी सेंट्रोइड आपका पॉइंट, ठीक है। अब सेंट्रोइड के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मैं 24 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस बार मैंने आपको होमवर्क वही देता हूँ जो सेम हो, लेकिन इस बार मैं आपको करवा ही रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो बस देखते रहना आराम से। तो सेंट्रोइड कितना आ गया, 5/3 और 1। क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ भी नहीं है, आपको मजाक लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड निकालो। कोई ट्रायंगल दे रखा है आपको, ठीक है। ये पी क्यू आर कोई ट्रायंगल दे रखा है, पी पॉइंट दे रखा है 6 और 3, क्यू पॉइंट दे रखा है -2 और 5, और आर पॉइंट दे रखा है -1 और 7, ठीक है। अब इसमें ये सेंट्रोइड, ये जी पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकलता है, अभी आपको मैंने बताया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y कैसे निकलता है, सेंट्रोइड के दो पॉइंट होते हैं x और y, ठीक है। कैसे निकलता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो चलो कर दो कैलकुलेट, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो 6 -2 -1 डिवाइड बाई 3। अब y1 3, y2 5, y3 प्लस 7 डिवाइड बाई 3। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखो 6 में से 2 गए 4, 4 में से गया 3, 3/3, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15/3। तो इसको काटेंगे तो 1 पे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। तो इसका प्यारा सा सेंट्रोइड आ गया 1 और 5, ठीक है। तो आंसर आ गया 1 और 5, और आंसर को ऐसे बॉक्स में सजाना, आंसर आ गया 1 और 5, ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है,
इसमें क्या करना है यार, ये तो उससे भी आसान है। मैंने अभी आपको बताया ना, एग्जामिनर बहुत तेज बनेगा, बहुत इंटेलिजेंट बनेगा, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट में बताया, या तो वो सेंट्रोइड पूछेगा या फिर वो पूछेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। इनडायरेक्टली सेंट्रोइड ही पूछ रहा है, सेंट्रोइड ही पूछ रहा है, लेकिन वो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। ए का पॉइंट है -7 और 5, बी पॉइंट है -1 और -3, सी पॉइंट है 5 और 7। इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। ये रहा मीडियन, ये रहा मीडियन, ये रहा मीडियन, ठीक है। अब इसको डी मान लो, इसको ई, इसको एफ। अरे भाई ये पूछ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। अरे सर आप सेंट्रोइड ही तो हो, ठीक है, सेंट्रोइड ही तो हो, बस पूछने का तरीका वो मैं आपको कंसेप्ट में बताया था, ठीक है। समझ आ गया? अब देखिए, अब ध्यान से देखना जी, बड़े प्यार से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो क्या निकालना है हमने यहाँ पे, सेंट्रोइड ना, तो अब वही हम x, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है। तो अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, x1 देखो -7, x2 कितना है -1, x3 कितना है +5 डिवाइड बाय 3, और y निकाल लेंगे तो y1 कितना है 5, ठीक है, प्लस माइनस y2 कितना -3 और y3 कितना है 7 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब ये आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा -7 और -1 -8, -8 + 5 कितना हो जाएगा -3 और डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 में से 3 गए 2, 2 और 7 9 और 9/3, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया -1 और 3, तो इसका आंसर आ गया -1 और 3। अब ये कुछ ही नहीं करेगा डियर स्टूडेंट्स, है ना, ये क्वेश्चनों को ना घुमाएगा। अब सेंट्रोइड के क्वेश्चनों को कभी ये कह देगा, कभी आपको कह देगा सेंट्रोइड गिवन है, ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, ये पूछ लेगा सेंट्रोइड गिवन है, तो कोई बात नहीं, वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं अब, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो जैसे अब आगे जैसे आप ना खुद ट्राई करना 26 क्वेश्चन को, बिल्कुल वही सेंट्रोइड, 27 भी बिल्कुल सेंट्रोइड वाला, 28 भी सेंट्रोइड वाला, ठीक है, 26, 27, 28, ठीक है, ये सारे सेंट्रोइड वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। नहीं तो मैं आपको फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर नहीं आई तो फिर आप डिसलाइक कर देना, और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। तो नहीं लग रहे तो मत शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।